जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 5, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 38 से 38 से पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, शुरू करते हैं अपन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भूर्वलोकश्नाभितः हृदा स्वर्ग स्वरलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भूवरलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है, वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। बीच के भुवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक श्री भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं जिसका संबंध श्री भगवान के साथ न हो। हरे ग्रीवायां जनलोकोश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित हैं, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित हैं, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 8.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आकाश है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात श्री भगवान जैसे हैं। श्री भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा हैं, और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। न वहां इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता श्री भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सुक्ति एकम एवं द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस सनातन विदितामय आकाश में हो जाती है। यह भौतिक जगत श्री भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूपी मृग मरीचिका मात्र है, और छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इसे द्वैत पूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह से वे इस संसार में श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों की भर्त्सना की है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगी शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो श्री भगवान का धाम है और सनातन है। अतएव वह पूर्ण
वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। श्री भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या श्री भगवान के धाम से कोई संबंध नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वास्तव में जो है विराट रूप है, 7 लोग ऊपर के हैं और 7 नीचे हैं। तो ये धरती हमारा भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, फिर ब्रह्म लोक जो है या सत्य लोक जो है, ब्रह्मा जी का लोक होता है एक। तो ये सब जो विराट पुरुष की जो कल्पना की जाती है, भगवान का जो विराट रूप है, वास्तव में काल्पनिक है वो, लेकिन योगी जन उसी पे ध्यान कर पाते हैं। जो हमको भौतिक चीजें जो दिखती है उसी पे तो ध्यान करेंगे, बोले दिख ही नहीं रही उस पे कैसे ध्यान करें, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो ज्यादा एडवांस नहीं होते भगवान के विग्रह पे या भगवान पे ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो विराट रूप पे ही ऐसा ध्यान करते हैं कि ये सारे पहाड़, ये सब भगवान के जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब भगवान के बालों के तरह हैं। विराट रूप का वर्णन आता तो नदियां हैं, ये सब चीजें, तो अलग अलग भगवान के अंग हैं ये सब चीजें, तो उनका ध्यान करते हैं वो लोग। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे संस्थाओं में बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे, अरे जी भौतिक जगत तो तीनों गुणों में है, भौतिक जगत में कोई माया से नहीं बच पाया। यहाँ तक कि जो आपके राम कृष्ण जो भी आते हैं उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है जी, उनको भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बोलते हैं मूर्ख लोग। हम्म। वो- क्यों? उनको लगता है कि हाँ देखो जी, जो भगवान राम है उनकी भी पत्नी का अपहरण हो गया, भगवान श्री कृष्ण को भी ये महाभारत का युद्ध में इतने सारे लोगों को मारने के बाद पाप लगा, फिर उनको एक शिकारी ने उनको तीर मार दिया, उनकी हत्या हो गई। तो ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन भगवत गीता में कितनी बार भगवान ने स्पष्ट स्पष्ट बताया है कि माया मेरे अधीन है, माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया, ये माया मेरी है। जैसे कोई व्यक्ति है तो अपनी कोई अपनी छाया उसके अंदर शरण ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं धूप में खड़ा हूँ, मेरी छाया बन रही है, अरे इस छाया में बैठ जाता हूँ मैं, मेरी जो परछाई बन रही है उसमें शरण ले लेता हूँ। तो उसी प्रकार से माया है, माया भगवान के अधीन है। भगवान नहीं होंगे तो वो छाया ही नहीं बनेगी, भगवान की परछाई है माया, और भगवान के अंडर में है वो। उसे स्वतंत्र नहीं है। तो ये नहीं जानते हैं लोग, वो इसलिए सोचते हैं कि सबको ही कर्मों का बल भुगतना पड़ता है जी, आर्य आर्य समाज है इस तरीके से, कुछ कुछ लोगों का ऐसा फिलोसफी रहता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म मीमांसा पढ़ाते हैं वो, कर्म मीमांसा में यही होता है, वो कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं कि जैसा कर्म है वैसा भुगतना ही पड़ता है, भले ही रामचंद्र ही क्यों ना हो, कृष्णचंद्र ही क्यों ना हो, कोई ही क्यों ना हो, सबको भुगतना पड़ता है। उनको ये नहीं पता, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पाप सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, काम भुगतना पड़ा सारे कर्मों का फल। हम्म। तो वो इस तरीके से मानते हैं, कर्ण प्रभा जी ये श्लोक भी कोट करके बताए कि वो सोचता है कि साधारण व्यक्ति है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, मनुष्य का शरीर के रूप में इस उनको लगता है कि हमारे जैसा ही है, भगवान भी 2 हाथ है 2 पैर है, अरे थोड़ी महापुरुष है भगवान थोड़ी। तो वो भगवान के परम भाव को नहीं जानते कि मैं सब भूतों का महेश्वर हूँ। तो आप लोग छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं कंट्रोलर, लेकिन मैं महेश्वर हूँ, सब चीजों को मैं कंट्रोल करता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ऊपर बताया भगवत गीता 8.20 में भी आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यही तो धरती तो सब कुछ है, यहीं पे स्वर्ग, यहीं पे नरक, यहीं पे सब कुछ है, थोड़ी अलग से स्वर्ग नरक है। हाँ वो भी सही बात है, यहाँ पे भी नरक स्वर्ग सब है, यहाँ पे भी गलत काम करते हैं तो नरक का जीवन बिताते ही हैं लोग, फिर बीमारी हो जाती है वगैरह वगैरह। पुण्य काम करते हैं उनको अच्छी सुख सुविधाएं भी मिलती है, माया देवी देती है। लेकिन इनके भी परे स्वर्ग नरक है, और आध्यात्मिक जगत भी है, वैकुंठ लोक भी है, और मरने के बाद व्यक्ति वहां पर भी जा सकता है, वो हमारा असली घर है। हमारे शरीर के माता पिता हैं, बहुत अलग अलग जीवन में अलग अलग माता पिता मिलते हैं हमको शरीर के। लेकिन हम हमारी आत्मा को हमको जो बनाए वो वो हमारे असली माता पिता है। तो भगवत गीता 8.20 कौन सा श्लोक है? परस्तस्मा परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हाँ परह, परह मतलब एक परलोक है, श्रेष्ठ लोक है। एक होता है अपरा प्रकृति निकृष्ट, एक बोले परह भावो।
परह एक दिव्य लोक है, तस्मात वह लोग, तो भावा अन्य है, वो अन्य उस नेचर का स्वभाव है, स्वभाव का है। कैसा है वो, कैसे स्वभाव का है वो आध्यात्मिक जगत? अव्यक्त है, अव्यक्तात् सनातन है। जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, भौतिक जगत में देखते हैं कोई चीज थोड़े समय के लिए प्रकट होती है, फिर खत्म हो जाती है, जैसे सड़ जाती है, गल जाती है, इस तरीके से। तो कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, जो ये है ना, प्रकट होना फिर अप्रकट हो जाना, इन सब चीजों से परे है आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज ऐसे प्रकट होना फिर अप्रकट होना, उसकी मौत हो जाती है, ऐसा नहीं है। हर चीज वहां पे चेतन है आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत क्या है? पर है तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, वो सनातन है, कभी नष्ट नहीं होती कि भाई जी थोड़े समय के लिए है फिर नहीं रहेगी। यह सर्वेषु भूतेषु सारे लोग, ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है, 100 साल होते हैं, तो सारे ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है? लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत है, नश्यसु न विनश्यति, वो उसका विनाश नहीं होता है। तो वैकुंठ भी है, आध्यात्मिक जगत भी है, भगवत धाम भी है, और वहीं पे हमको जाना है, वही हमारा लक्ष्य है। यहाँ भौतिक जगत में नहीं घूमते रहना है। तो ये जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तभी तो हमको पता चलेगा। तो वही बता रहे हैं, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं जीव गोस्वामी की, यहाँ पे जो ब्रह्म लोक है वो मतलब आध्यात्मिक जगत के लिए आया है। हम्म। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। तत्कट्यां चातलं कृप्त मुरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल, जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल, घुटनों में। चौथा लोक तलातल, पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल, टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। तथा सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तात्पर्य: आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवतम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भूवरलोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे की खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है, और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न ग्रहों की दूरी जान सकते हैं। हमें जिस ब्रह्मांड में रखा गया है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस आध्यात्मिक आकाश के एक नगण्य अंश को ही आच्छादित करते हैं, जिसे यहाँ सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 8.16 में बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। आ ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, वह तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के अधीन है। किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है, तो ईश्वर का धाम है, जो ईश्वर का धाम है,
तो उसे उपर्युक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य श्री भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है तो भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अंततः घुमा फिरा के बात वही आ जाती है। अंततः जो भक्ति है वही सबका सार है। नहीं तो फिर सतलोक तपलोक जनलोक, वहां पे बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं वहां पे। फिर भक्ति का अभाव होने के कारण कुछ समय और इंतजार करते हैं। फिर जब भक्ति में और परिपक्व हो जाते हैं तो वहीं से भी आध्यात्मिक जगह चले जाते हैं, ऊपर के लोगों से भी। तो वही भगवान भी बता दे, आप ब्रह्मो नालो कहा पुनरावर्ती नो अर्जुन, पुनरावर्ती चलती रहती है जी। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। भगवान बोलते हैं मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो सात लोग नीचे हैं, अतल वितल, अ, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, अ, तो ये सात लोग नीचे है, फिर सात लोग ऊपर है। हम्म, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोग, तीन तीन छह सात, और हमसे ऊपर छह लोग और हैं। तो कितना बड़ा है भौतिक ब्रह्मांड है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये हम अंतरिक्ष में जाते हैं, आसमान में हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो हमको लगता है कि वाह क्या बात है, हमने आसमान छू लिया। बादलों के भी ऊपर से हम जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं बादल सब नीचे दिख रहे हैं। तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने आप को कि हाँ क्या प्रगति की है विज्ञान ने। लेकिन प्रभा जी लिख रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। ये तो समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बालक बस ऐसे खिलवाड़ कर रहा है, थोड़ा बहुत सोच रहा है बस। बाकी भौतिक ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, मतलब कि उसके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता मनुष्य की। अ, उस मनुष्य की इंद्रियां बुद्धि इतनी सीमित है, लिमिटेड है, वो ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकता। भगवान की सृष्टि, वर्मा जी ही कितनी बड़ी सृष्टि बनाए हैं। जैसे कई बार हम बड़े बिल्डिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, इधर से उधर जाते हैं, किधर से कहाँ जाना है, किधर क्या क्या है, घूमने में ही तो 2-3 घंटा निकल जाता है। और दुबई वगैरह वहां पे तो केवल बड़े बड़े मॉल ऐसे ही बना के रखे हैं, वहां पता नहीं चलता दिन है कि रात है। तो उसी में एक व्यक्ति घूम जाता है, एक साधारण व्यक्ति। तो ये भौतिक ब्रह्मांड तो कितना ही बड़ा है, कितनी बड़ी सृष्टि है। वास्तव में बिना भगवत भक्त हुए न कोई भगवान को समझ सकता है, भगवान की सृष्टि को समझ सकता है, और न ही भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकता है। हम्म। भूर्लोक कल्पित पदभ्याम भुवर्लोकोशनाभितः स्वरलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। अन्य लोक, अन्य लोग संपूर्ण लोकों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक, पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक। तात्पर्य, यहाँ पर संपूर्ण लोकों के तीन विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वही है कि 14 लोग बोल दीजिए या 3 लोग बोल दीजिए। हाँ, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। बोले बजरंग बली, हनुमान जी की जब दहाड़ सुनते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं। तो वो तीनों लोग वही है, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, और जो अपना पृथ्वी लोग भूलोक जो है। तो ऊपर के लोगों को एक ही नाम दे दिया, ऊपर के लोग मतलब सारे लोग आ गए, ऊपर के 6 लोग, नीचे के लोग मतलब 7 लोग आ गए। तो ये हमारा 5वां अध्याय खत्म हुआ। अभी हम शुरू करते हैं भागवतम के द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय। ये पुरुष सूक्त है। ये देवता जो है भगवान से जो प्रार्थना किए हैं उसका नाम है पुरुष सूक्त। मतलब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नहीं है, भक्तों द्वारा भगवान से की जाने वाली प्रार्थना ही ज्यादा है।
भगवान के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, भक्तों के बारे में ज्यादा वर्णन है। और जब भक्त लोग क्या करेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। तो ये पुरुष सूक्त फेमस है, पुरुष सूक्त की पुष्टि। अध्याय 6, पुरुष सुक्त की पुष्टि। ब्रह्मोवाच। वाचाम बर्हेन्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई। क्योंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि श्री भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतः वे समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान, श्री भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती। आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं, वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां श्री भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र श्री भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण।
रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यश्च चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनके श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्रील शिव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो अभी हम देख रहे हैं कि भगवान श्वास लेते हैं, इसलिए हम भी श्वास ले पा रहे हैं। उनके जनन के अंदर उत्पत्ति के स्रोत भगवान ही है वास्तव में, सब कुछ हर चीज के। तो हम देख भी इसलिए पाते हैं कि भगवान देखते हैं वास्तव में। हमारे तो ये जो दो यहाँ पे ऐसे भगवान ने लगाए हैं, इनसे थोड़ी हम देख पाते हैं। इनके माध्यम से जब अंदर तक संदेश जाता है, तो वास्तव में आत्मा देखती है परमात्मा की सहायता से। परमात्मा सैंक्शन करते हैं तब दिखता है। ऐसे देखना हो तो अ, अ, हमको देखने के लिए भी लाइट चाहिए। प्रकाश नहीं होगा तो हम रात में देख भी नहीं सकते, आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। तो सूर्य देव के रूप में जब भगवान कृपा नहीं करते अपनी नेत्रों के माध्यम से, तब हम देख पाते हैं। तो हर चीज करने के लिए भगवान की सहायता की जरूरत है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको लगता है अरे भगवान क्या, भगवान 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 कहाँ है भगवान। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो हर चीज में से कनेक्ट कर सकता है कि हर चीज देखिए, भगवान के बिना कोई भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है वास्तव में। तो यही फर्क है भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में। वो आध्यात्मिक चेतना में जो व्यक्ति होता है वो हर जगह भगवान का दर्शन कर सकता है। तो शास्त्र पढ़ने का यही फायदा है कि हम भी व्यवहारिक जीवन में भी इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करके देखें और इनको व्यवहार में लगाएं शास्त्रों को। यस। तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगश्च च भाजनम् भगश्च स्पर्शवायोश्च स्वरमेधश्च चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। रोमाण्युद्भिजजातीनां येर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्म शृणखान्यश्च शिलालोहाभ्रविद्युताम्। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आगार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती है। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। बाहवो लोकपालानां प्रायश क्षेम कर्मणाम। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता 10.41-42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद्यद् विभूतितम विभूतिम सत्वं श्री मधुरचित्तमेव वा तत्तद् एवा वगच्छत्वं मम तेजो संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत।
समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतः। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदर प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। अतः वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता हैं, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपा जी बार बार बताए देते हैं सारी समस्या का हल। जो सभी को शांति चाहिए जीवन में। बोले भले ही पत्नी का नाम शांति है लेकिन बोले शांति नहीं है। भले ही व्यक्ति का नाम संतोष है लेकिन भैया जीवन में तो संतोष नहीं है। हम्म। तो ये तब तक संभव नहीं है, जब तब तक नहीं होगा जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे। हाँ, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन समास्ते तत्त सर्वे गुणे सुराः। जैसे ही भगवान की भक्ति लेंगे, भगवान को शरणागत होंगे, भगवान के सामने सिर झुकेगा, सब जितना कचरा है, सब गंदगी है, सब निकल जाएगी अपने आप। ऐसे भले ही कितने कोर्स करवा लो, कितने ही नैतिक शिक्षा की बातें बता दो, कितना ही ज्ञान दे दो, ज्यादा काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है, भगवान को स्वीकार करता है कि हाँ भगवान परम पुरुष है, भगवान सब कुछ करने वाले हैं। यद यद विभूति मत सत्वम, जो जो सुंदर चीज देख रहे हैं, जो भी वो तेजस्वी ओजस्वी चीज देख रहे हैं, जो जो विभूति देख रहे हैं, वो जानो तुम। एव अवगछ त्वम, हे अर्जुन तुम जानो। मम तेज अंश समम, मेरे तेज का अंश मात्र है जी ये तो। जैसे आग, आग की जो लपटें होती है उसमें एक चिंगारी है, बोले चिंगारी जैसी है वो तो, स्फुलिंग मात्र है बोले जी। हाँ। और ऐसा नहीं है कि ये पूरे सृष्टि किया बहुत मेरे को एनर्जी खर्च हो गई, भगवान बोले कि एक का अंश है ना स्थित हो जाएगा, मेरे शक्ति का एक एक अंश से मैं पूरे जगत में स्थित हूँ। विष्टभ्य अहम इदम कृष्ण कृष्णम, कृष्णम मतलब संपूर्ण, इस संपूर्ण भौतिक जगत में मैं प्रवेश करता हूँ, एक अंश के माध्यम से प्रवेश करता हूँ, पूरे जगत में स्थित हूँ। गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं भगवान इस तरीके से। तो भगवान के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये जो सृष्टि है।
और इसी सृष्टि में कई कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं, विदेश जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, ऐसी सृष्टि, सुंदर सृष्टि दिखती है, मोहित हो जाते हैं, वाह। आंखें फटे की फटी रह जाती है, वाह ये अमेरिका कितना अच्छा है। यहाँ का बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, नदियाँ कितनी साफ है, और हवा कितनी स्वच्छ है। बोले हमारे इंडिया में तो भारत में कचरा करके रखा है। भले ही उनकी सोच अच्छी ना हो। हम्म, और मेन तो सोच अच्छी नहीं है, और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मांसाहार करेंगे, गाय का मांस खाएंगे, सब कुछ खाते हैं, फिर भी कई बार लोग मोहित हो जाते हैं वहां पे जाके। और इतना इतना हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, बोले रहने का इतना ऊंचा स्तर है। वो हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं वो लोग। और हवा शुद्ध है, और नदियां बिल्कुल गंदी नहीं रहती वहां पे। सारी फैक्ट्रियां वो समुद्र के किनारे बना के रखी है। तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान बोले क्या प्रभावित हो रहे हो ये सब देख के? मेरे तेज का एक अंश मात्र है, अंश मात्र भी नहीं है जो भौतिक सृष्टि है। हाँ? तो इस प्रकार से भक्त लोग, प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, तो वो देख के प्रभावित नहीं हुए। वो बोले अरे, लोग बड़ी बड़ी जो ये भवन बना रखे हैं, उनमें कैद है, जैसे जेल में कैद हो जाते हैं वैसे कैद हो रखे हैं, बोले। तो एक सॉन्ग लिखे हैं वैष्णव, जब प्रभुपाद जी जा रहे थे मालवाहक जहाज से, बहुत अच्छा सॉन्ग लिखे कि कैसे तीन गुणों में सब बसे हुए हैं, कैसे कली यहाँ पे काम कर रहा है। तो उनकी उन पर दया आ रही है प्रभुपाद जी को। और बहुत सारे भारत से लोग जाते हैं, तो वो ऐसे 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 देखते हैं, अरे हमको भी काश यहाँ वीजा मिल जाए, थोड़ा ग्रीन कार्ड मिल जाए तो और भी अच्छा है, यहीं पे परमानेंट शिफ्ट हो जाए। तो एक भगवत भक्त की चेतना में और भक्त भौतिकतावादी व्यक्ति की चेतना में कितना अंतर है। उनको लग रहा है कितने कष्ट में है, और उनको लगता नहीं, हम बहुत कष्ट में हैं, बोले। हमको यहाँ रहने को मिल जाए। तो प्रभा जी तात्पर्य में वही बता रहे हैं कि वास्तव में जो जो हमको सुंदर चीज दिखे, कुछ भी दिखे, तो भगवान की याद आनी चाहिए। लेकिन हम तो उस चीज की सुंदरता को देख के उसी से आकर्षित हो जाते हैं। और जो शांति सूत्र है ना, मानसिक शांति है, सब चीज भगवान की भक्ति करने से अपने आप मिल जाती है। हाँ, तो प्रभा जी बता रहे हैं कि आज भी इतना विश्व युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन वास्तव में जैसे भी भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं, अभी करके ही आए हरिनाम संकीर्तन। तो वास्तव में भगवान की भक्ति, हरिनाम संकीर्तन करने से सब कुछ संभव है। हालांकि सब लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, मांसाहार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो युद्ध हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान यदि आप चाहे तो युद्ध रुकवाइए। हम ऐसे नहीं बोलते आप युद्ध रुकवाइए, शांति कर दीजिए, नहीं, आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप युद्ध रुकवा सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की क्या इच्छा है हमको नहीं पता। तो भक्त लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अभी 8:40 हो गए। अभी हम सुनेंगे श्रीधर प्रभु जी से राम कथा। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भगवान को। भगवान, जैसे आपने युद्ध बताया कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, महाभारत युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में युद्ध होगा, तो इसका असर हमारे देश के ऊपर भी पड़ेगा। तो जब महाभारत युद्ध हुआ तो वो सब जो बचे थे ना, युद्ध समाप्त होने के बाद में सबको अभिमान हो गया, अहंकार को हो गया, अर्जुन को और दुर्योधन को, अर्जुन को और भीम को, इनको, कि हमने इतने को संहार करा, ये करा, वो करा। तो भगवान तो वहां पर थे ही सही, लेकिन वहां पर जो बर्बरिक थे ना, भगवान के भक्त वो भी थे। तो बर्बरिक हंस दिए। तो उन्होंने पूछा कि अर्जुन जी ने कि आपके हंसने का कारण क्या है? तो फिर बर्बरिक ने जो देखा था कि भगवान की लीला थी कि सुदर्शन चक्र चल रहा था, आपने किसी ने कुछ नहीं किया, भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, पूरी महाभारत मैंने देखी हुई है। तो फिर जब जाके उनका अहंकार, सबकी गर्दन झुक गई और सब ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे। तो अभी भी ये महाभारत जो चल रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, इसे भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है। ये तो पहले से ही नियोजित है और चलता रहेगा। प्रकृति में कभी कभी प्रकृति में तूफान आता है, कभी अकाल होता है। ये सारी सृष्टि जो भगवान ने बनाई है ना, तो बड़े सोच समझ के, बहुत ही मतलब एक सिस्टमिक ढंग से बनाई है कि उसी हिसाब से ये चलेगी। हरे कृष्ण। बोलिए रामलला सरकार की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। तो
कल हमने देखा था, पढ़ा था कि जो वो जो लेकर के आए थे घड़ा, उसमें सुंदर कन्या का हुआ, उसमें फिर आप कहा कि ये तो विनाश हो जाएगा। मंदोदरी ने कहा कि आपका विनाश हो जाएगा, इसलिए जहां से तुरंत इसे लेकर के जाइए, अपने दे जो राज्य की सीमा है इससे बाहर इसको कहीं भी छोड़ आइए। तो रामचरितमानस में बताया था, तुलसी कृत रामायण में, कि उसमें जब ये सब विजय प्राप्त कर ली रावण ने, सब ऋषि महात्माओं को भी परेशान करा, तो वहां पर ऋषियों का और राजाओं का उसमें रक्त लेकर के आए थे ये घड़ा में, ऐसा बताया उसमें। फिर वो आकाशवाणी हुई थी कि जो तो ये रक्त लेकर के आए हो, ये जो यही तेरे तेरे कुल का विनाश होगा, इसी यही इसी से तेरा कुल का विनाश होगा। तो फिर वो घड़ा उसमें वहां फिर वो राजा जनक जी के सीमा में गड़वा दिया था, इसमें ये बताया था उसने। अब हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तदनुसार वे राक्षस संदूक को विमान में रखकर जाने लगे। उस समय मंदोदरी ने कहा कि दर्शन मात्र से नाश करने वाली इस दुष्टा को खुले में मत रख देना, वरन भूमि में गाड़ आना। गृहस्थाश्रमी गृहस्थाश्रमी होते हुए भी जो पूर्ण जितेंद्रिय होगा, उसी के घर में यह कुमारी वृत्ति को प्राप्त होगी। जो प्राणी मात्र को आत्मवत समझने वाला होगा, उसी के यहाँ स्थायी रूप से रह सकेगी। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद जैसे ही दूत चलने को तैयार हुए, वैसे ही कन्या कहने लगी कि मैं फिर लंका आकर पुत्रों और मंत्रियों सहित रावण का नाश कराऊंगी। फिर आकाशवाणी डबल हुई। तीसरी कन्या ने कहा, तीसरी बार निकुंभ के पुत्र पौंड्रक और 100 सिर वाले रावण को मरवाऊंगी। फिर चौथी बार आकर मुल्कासुर और कुंभकर्ण के पुत्र को नष्ट कराऊंगी। ऐसे वचनों को सुनकर रावण का हृदय कांप उठा और सब राक्षस भी डर के मारे मरे से हो गए। तब रावण ने विचार किया कि इस कन्या का इसी समय वध कर देना चाहिए। यह सोचकर वह तलवार लेकर उसे मारने को दौड़ा, पर मंदोदरी ने उसे रोक कर कहा, हे महाराज, आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं कि समय के पहले आज ही आपका अंत हो जाए। आगे जो होने वाला है वह तो होगा ही, अभी तो इसे जंगल में रख दो। भविष्य में किसी समय आने वाली मृत्यु को आज ही क्यों बुलाते हो। पत्नी के वचनों को सुनकर रावण चुप हो गया और दूत पेटी को लेकर चल दिए। वे वनों को देखते हुए मिथिला के राज्य में पहुंच गए और पेटी को एक भूमि खंड में गाड़ दिया। इसके पश्चात दूतों ने लंका आकर सब समाचार रावण को सुना दिया। राजा जनक ने वह भूमि भूमि सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दे दी थी और वह उसे जुतवाने वाला था। बहुत समय से उत्तम मुहूर्त देखते देखते एक दिन उसे बहुत उत्तम मुहूर्त मिल गया। तब उसने एक शूद्र को बुलाकर खेत को जुतवाया। उसी समय हल की नोक से वह पेटी निकल आई। उसे देखकर शूद्र उसे जमीन के मालिक ब्राह्मण के पास ले गया और कहा, पंडित जी, आप बड़े सौभाग्यवान हैं। आपने खेत को ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त में जितवाया कि हल के अग्रभाग से यह पेटी निकल आई। संपत्ति से भरी इस पेटी को मैं बड़े परिश्रम से यहाँ तक लाया हूँ, क्योंकि यह बहुत भारी है। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसको ले लिया। उसे लेकर वह राजसभा में गया। उसने इस उसने सब वृतांत राजा को सुनाकर पेटी दे दी। राजा ने उसे लेने से इनकार करके कहा कि मैंने तो वह भूमि आपको दान में दे दी थी।
उसमें यदि यह पेटी निकल आई है तो इसे आप ही ले। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आपने तो मुझे भूमि ही दान दी थी, वहां पर गड़ी हुई धन युक्त पेटी तो नहीं दी थी, इसलिए जो धन भूमि से निकलता है वह निश्चय ही राजा का होता है। आप इसे ले ले और मुझे अधर्म में ना डाले। इस प्रकार राजा और ब्राह्मण में विवाद छिड़ गया। तब सभासदों ने कहा, महाराज, विवाद को बंद करके इस पेटी को खोल कर देखिए कि इसमें क्या है। इस पर वह खुलवाई गई तो उसमें बालिका को देखकर चकित रह गए। ब्राह्मण उसे छोड़कर चला गया और राजा ने उसको अपनी कन्या की तरह पालन करने को ग्रहण कर लिया। उसी समय देवता पुष्प वृष्टि करके बाजे बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। राजा जनक ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों से उसके जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नाच गान कराया। वह कन्या मातुलुंग फल से प्रकट होने से मातुलुंगी, अग्नि में निवास से अग्निगर्भा, रत्नों में निवास से रत्नगर्भा, धरती से निकलने से धरणीजा, जनक द्वारा पालन किए जाने से जानकी, फल की फाल से प्रकट होने से सीता, राजा पद्माक्ष की कन्या होने से पद्मा कही जाती है। इस प्रकार इसके अनेक नाम है। आकाश के समान नील वर्ण वाले श्री राम ने सीता को प्राप्त करके राजा दशरथ की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। आपने जो कुछ पूछा वह सब मैंने वर्णन किया कर दिया। अब आप चारों पुत्रों बंधुओं को स्वीकार कीजिए। उसी समय राजा दशरथ द्वारा बुलाए उनके तीनों ससुर कौशल नरेश, मगध नरेश और केकई नरेश युधाजीत भी अपनी सेनाओं और स्त्री पुत्रों सहित आ पहुंचे। राजा जनक ने उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। फिर दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की वस्त्राभूषणों से पूजा करके जनक समारोह पूर्वक उनको नगर में ले गए। राम ने दशरथ को प्रणाम किया और दशरथ ने उन्हें हृदय से लगाया। राम ने गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा सब माताओं को प्रणाम किया। तब महाराज दशरथ स्त्रियों, बंधुओं और पुत्रों सहित हाथियों पर चढ़ कर चले। उनके पीछे अन्य अन्य लोग भी हाथियों पर चढ़कर चले। इस भांति गाजे बाजे के साथ चरणों की स्तुति को सुनाते सुनते तथा नाच गाना देखते श्री राम ने जनकपुर में प्रवेश किया। उस समय रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए नगर की स्त्रियां अत्यंत उत्सुकता पूर्वक घर का काम छोड़कर तथा बालकों को गोद में लेकर ऊंचे स्थान पर चढ़ गई। जब राम राजमार्ग पर चले तो उन्होंने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार महाराज दशरथ अपने पुत्रों को लेकर ऐसे स्थान में जाकर ठहरे जहां भोजन, जल, वस्त्र आदि की भरपूर व्यवस्था थी। मंत्रियों ने ज्योतिषियों द्वारा लग्न का दिन निश्चय कराया गया और समस्त मिथिलापुरी को मंडप, तोरण, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया गया। मुख्य मार्गों पर चंदन का छिड़काव कराया गया और उन पर फूल बिखेर दिए गए। मुख्य स्थानों को मालाओं और तोरणों से सजाया गया। उस समय फूलों की मालाओं, मांगलिक गीतों आदि के द्वारा नगरी दिव्य लगने लगी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर सीता जी को तेल हल्दी लगाया गया। उस दिन कौशल्या आदि रानियों ने चौक को लीपकर चारों कोनों में जल युक्त कलश के ऊपर दीपक रखकर स्थापित कर दिए। तब राम, लक्ष्मण आदि
को गाजे बाजे सहित स्नान कराया गया। फिर तेल आदि मल कर माताओं ने भी स्नान किया। श्री राम आदि को वस्त्राभूषण से सजाकर राजा दशरथ ने भी स्नान किया। फिर वशिष्ठ जी ने सब रानियों को बुलाकर राजा दशरथ के बाईं और मोती लगे आसनों पर बैठाया। उस समय सब स्त्रियां राम आदि पुत्रों को सामने बैठाए और अपने पैरों में हल्दी और तेल लगाए हुए अत्यंत शोभायमान जान पड़ने लगी। तब वशिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर दशरथ और राम आदि से गणपति पूजन, पूज्या वाचन और देवता की प्रतिष्ठा, ये तीनों कर्म कराए। राजा दशरथ ने ग्रामाचार, फूलाचार, वृद्धाचार, देशाचार और प्रमादाचार संपन्न किए। जल से भरे कलश और मंडप आदि की पूजा की गई। हरी लाल पीली सुंदर साड़ियां पहने कौशल्या आदि रानियां बड़ी शोभा दे रही थी। उसी समय गाजे बाजे के साथ राम आदि को लीवा ले जाने को राजा जनक दलबल सहित आए और मंडप में चारों भाइयों का पूजन किया। उस अवसर पर सभी कुमारों सुनरे वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों को पहने बहुत सुंदर लग रहे थे। वे हाथियों पर बैठे थे, सुंदर चंवर डुला रहे थे। हाथियों पर बैठी माताएं उन पर मोती हल्दी में रंगे चावल और फूलों की वर्षा कर रही थी। उनको नगर की स्त्रियां बड़े प्रेम से देख रही थी और भवनों पर से लाजा धान की खीले बरसा रही थी। वे मार्ग में नर्तकियों के नाच गान, गमलों में लगे फूलों पौधों, वाटिकाओं को अनेक प्रकार की बिजली के से प्रकाश वाली आतिशबाजी और रोशनी के वृक्षों के रथों में रखे बनावटी शेर, हाथी, मोर और अग्नि कीड़ा को देखते जा रहे थे। सब देवता भी आनंद पूर्वक उस दृश्य को देखने लगे। इस प्रकार बहुत से बड़े आयोजन और उत्सव के साथ श्री राम अपने भाइयों आदि के साथ राजा जनक के यहाँ पहुंचे। वहां हाथियों से उतरकर वे मंडप के सामने खड़े हो गए। तब वाल्मीकि आदि मुनियों के साथ लेकर गुरु वशिष्ठ जी और मुनि सदानंद ने मधुपर्क और आसन का विधान पूरा कराया। राजा दशरथ ने गुरु के साथ लेकर चारों पुत्र वधुओं की पूजा की। फिर मुनियों ने शुभ मुहूर्त में चारों वरों को उनकी वधुओं सहित अलग अलग वेदियों पर बैठाया। उन दंपतियों के बीच वस्त्र की आड़ करके मंगलमय शब्द उच्चारण किए। वहां शोभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उनको ध्यान से सुनने लगे। स्त्रियां केसर से रंगे चावल और पुष्प वर वधुओं के जोड़ों पर बरसाने लगी। सरस्वती देवी, गणेश भगवान, शिव, सूर्य, चंद्र, वायु, सप्तर्षि, समस्त दिशाएं, सर्प, सिंह, पक्षी, नदी, सरोवर, समुद्र, तीर्थ, दैत्य, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता तुम्हारा कल्याण करे। भगवान विश्वनाथ शिव का स्मरण, शिव का स्मरण तुम्हारे लिए श्रेष्ठ लग्न, शुभ दिन, बल, ग्रह बल, चंद्र बल, विद्या बल और देव बल बन जाए। ऐसे मांगलिक शब्दों और उत्तम बाजों की ध्वनि होने लगी। तब बीच में ताने हुए वस्त्रों को हटा दिया गया और दोनों तरफ से गुरुओं ने ओम पुण्यस्तु कहा। इस तरह सब ने मिलकर उनका विवाह कार्य और लाजा होम आदि विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया। तब मंडप के सम्मुख बाजों का मनोहर शब्द और नाच गाने होने लगा। भाट और बंदी जन यशोगान करने लगे। नट लोग उच्च बधाई और प्रशंसा गीत गाने लगे। दोनों राजाओं ने अनेक दान दिए। फिर चारों भाई अपनी अपनी बहुओं को उठाकर फिर चारों भाई अपनी अपनी बहुओं को उठाकर कौशल्या आदि माताओं के साथ भोजन गृह में चले गए। ठीक है, भगवान यहीं तक रहने देते हैं, भोजन ही करने दे आज राम सरकार को।
क्योंकि लंबा प्रसंग है ना, आप खूब हाँ कलेवा करेंगे, खूब भोजन करेंगे आराम से। जी प्रभु जी। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी अपन। तो अभी 2-3 दिन, जी भगवान। अभी 3 दिन अब राठौड़ प्रभु जी से सुनेंगे हाँ, रामचरितमानस। बहुत सुंदर। और बहुत उसके सुंदर। बाद 4 दिन आपसे ये अपने जो श्रृंखला जो अपने शुरू की है, ये फिर आपके हाँ, श्रीमुख से सुनेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा का आस्वादन कराने के लिए। हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय, राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी